एमएसएमई का सिंपल सा मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर के क्राइटेरिया पे बेस है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की, तो आपको देखना है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितनी है, जो कि 1 करोड़ है माइक्रो के लिए, 10 करोड़ है स्मॉल के लिए एंड 50 करोड़ है मीडियम के लिए। और अगर हम बात करें टर्नओवर की, जो है 5 करोड़ माइक्रो के लिए, 50 करोड़ स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए और 250 करोड़ मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। और अगर बात करें इनके बेनिफिट्स की, एमएसएमई पहला बेनिफिट तो ये है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सब्सिडीज़ देती है एमएसएमई एंटरप्राइजेस को। और दूसरा, गवर्नमेंट्स कई टेंडर्स निकालती हैं जो सिर्फ एमएसएमई एंटरप्राइजेस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। मतलब जो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकती हैं उन टेंडर्स के लिए। तीसरा, बैंक्स में एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस को ये बेनिफिट है कि एमएसएमई को बाकी एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंगली कम इंटरेस्ट रेट लगता है। और एक खास बेनिफिट ये है कि एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस कैन अवेल क्रेडिट विदाउट एनी कोलेट्रल। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम, जिसमें क्या होगा, एमएसएमई को बिना कोलेट्रल के लोन मिलेगा। और एक और खास बेनिफिट ये है, अगर मान लीजिए एमएसएमई को किसी बायर ने पेमेंट नहीं करी, तो वो एमएसएमई एंटरप्राइजेस उस बायर से इंटरेस्ट ले सकती है। कोमल जी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपको अपनी बुक्स की क्लोजिंग वैल्यू लेनी है पिछले साल की, मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर्स एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। और अगर कोई नई एंटरप्राइजेज है तो उसको इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में अपनी परचेज वैल्यू डालनी है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। और ख़ास बात इसकी ये है कि जब आप अपना पैन नंबर डालेंगे तो ये आपके पैन से इंटरलिंक होके अपने आप वेरीफाई कर लेगी डिटेल्स आपने सही डिटेल डाली है या नहीं। और अगर हम बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर का फार्मूला है टोटल टर्नओवर माइनस एक्सपोर्ट टर्नओवर इक्वल्स टू नेट टर्नओवर। मतलब आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर एक्सक्लूड करनी है, उसमें इंक्लूड नहीं करनी है। और ये जो आपकी टर्नओवर है, ये वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा आपके जीएसटी से एंड इनकम टैक्स साइड से, क्योंकि आपने वहाँ पे अपना पैन नंबर भी डाला है और अपना जीएसटी नंबर भी डाला है। एमएसएमई के लिए आपको गवर्नमेंट की साइट है udyamregistration.gov.in, जिस पे आपको जाना है और एक सिंपल सा आपको फॉर्म फिल करना है। अब पहली इसकी मेन खास बात यह है, ना ही ये सारा फॉर्म आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट करनी है, ना ही कोई आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, ना ही कोई आपका सर्टिफिकेट, ना ही कोई पेपर, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। पहले क्या होता था, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते थे आपको सर्टिफिकेट आ जाता था, लेकिन जो सरकार ने नई नोटिफिकेशन निकाली है और फॉर्म में कुछ चेंजेस किए हैं, अब इसमें क्या है, आपको पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डाटा फ्रॉम योर पैन एंड जीएसटी डिपार्टमेंट आपको कुछ दिनों के बाद आपका सर्टिफिकेट आपकी मेल पे आ जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें चाहिए आधार कार्ड। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का, अगर एचयूएफ है तो कर्ता का, और अगर कंपनी एलएलपी या ट्रस्ट या सोसाइटी है तो जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका आधार कार्ड चाहिए, और वो भी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो आपको ओटीपी नहीं आएगा, और अगर ओटीपी नहीं आएगा तो आप फर्दर फॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते। और इसके बाद आधार कार्ड के बाद बेसिक चीज़ें हैं पैन कार्ड और जीएसटी नंबर। अगर सपोज करिए किसी फर्म के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको इमीडिएटली अप्लाई करना है। इसकी सरकार ने नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये आपको 31/3 से पहले पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे आपको अपना जीएसटी नंबर अपडेट करना है, नहीं तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड कर दिया जाएगा। एमएसएमई में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज ही कवर होती हैं, और जैसे कि फिर
बट ऑब्वियस है अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में ना ही होलसेलर आता है ना ही रिटेलर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 27 जून 2017 में भी होलसेलर एंड रिटेलर जो हैं वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किए हैं इसकी उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। और जब हम फॉर्म भी फिल करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे एक कॉलम है एनआईसी कोड्स, और जब हम कोड्स सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि होलसेलर एंड रिटेलर्स के कोई कोड वहाँ पे आते ही नहीं है, जिसका यही मतलब है कि होलसेलर जो रिटेलर हैं वो एक्सक्लूड हैं, उनको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन या कह लीजिए पहले उद्योग आधार नंबर ये वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनको उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जिन्होंने मान लीजिए 30 जून 2020 से पहले उद्योग आधार नंबर लिया हुआ है उनको 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक अपने आप को दोबारा से उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाकर अपने आप को दोबारा रजिस्टर करना है। और जो उनका पुराना सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड है। और जैसे ही वो नया अपने आप को दोबारा से रजिस्टर करेंगे तो उनकी क्लासिफिकेशन भी जो नई नोटिफिकेशन आई है 26 जून 2020 के अकॉर्डिंगली उनकी दोबारा से क्लासिफिकेशन हो जाएगी।